राम राम सभी साथियों को। मैं रवि हलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो में आज एक बहुत ही स्पेशल कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आज इसका पूरा विश्लेषण होगा और इस कुंडली के अंदर कितने गहरे राज छुपे हैं, आज इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो इस कुंडली के अंदर जो सबसे पहला योग है उसको कहते हैं मंगल लगन के अंदर खराब हो चुका है। मंगल लगन में बैठ करके खराब क्यों हुआ, आज इस टॉपिक पर भी बात होगी। मंगल लगन को धोखा मिल रहा है 10वें घर से। हर ग्रह को अपने 10वें घर से धोखा मिलता है, यानी कि पहले घर को धोखा मिलेगा 10वें घर से। और 10वें घर के अंदर बुध और राहु बैठ गए, यानी कि मंगल के दुश्मन, तो ये मंगल को धोखा जरूर देंगे। मंगल लगन को जब धोखा मिले 10वें घर से, तो मंगल लगन के फल समझो कमजोर हो गए। और ये बच्चा मंगल की दशा में पैदा हुआ और मंगल लगन को ही धोखा मिल गया, तो समझो अब मंगल की खराब वाली क्वालिटी लगन वाली इस इंसान के अंदर, इस बच्चे के अंदर कूट कूट करके भरी होंगी। क्योंकि जो इंसान जिस महादशा के अंदर अंदर पैदा होता है और उस महादशा वाला ग्रह ही खराब हो जाए, तो समझो वो वाली क्वालिटी इंसान के दिमाग में रच बस चुकी होंगी, अच्छे वाली या बुरे वाली, दोनों तरफ हो सकती है। तो अब मंगल लगन करवाएगा क्या, इंसान का स्वभाव ही खराब बना देगा। लगन का मतलब हमारा दिमाग, हमारी सोच, इसके अंदर आग होगी, गुस्सा ज्यादा, चिड़चिड़ापन ज्यादा। और ये मंगल लगन जिंदगी में कभी अपने घर वालों से बनने नहीं देगा। बाहर वाले बढ़िया लगेंगे लेकिन घर वाले निकम्मे लगेंगे, इस मंगल लगन की खासियत ये है। और अगर ज्यादा दुनियादारी में पंगा लिया किसी इंसान से, तो ये मंगल लगन जो है क्या करेगा, दूसरों के लड़ाई झगड़े में खुद की हत्या करवा देगा या इंसान के बुरे हालात कर देगा, खुद का नुकसान कर देगा, बहुत बड़ा पैसे का नुकसान कर देगा या किसी और तरीके से। इसीलिए मंगल लगन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि इसको धोखा प्राप्त है 10वें घर से। ये लाल किताब का सबसे बड़ा सूत्र है। इसके बाद कुंडली के अंदर क्या है, बुध और राहु का मेल 10वें घर में। बुध राहु मंगल को तो चलो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन इनका खुद का फल भी निकम्मा है। 10वें घर में बैठ करके ये पिता का असर खराब कर रहे हैं, यानी कि पिता का जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल होना, ये मामला ही अब खत्म हो गया। क्योंकि बुध राहु 10वें घर के अंदर बैठ करके ये इंसान की बुद्धि को ऐसा बना देते हैं, इंसान कब क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं, बेवकूफ साबित होगा दुनिया के लिए। यानी कि वो जिस भी इंसान के साथ जुड़ेगा उसको कब फंसा दे, कब उसके हालात खराब करवा दे अपनी जुबान की वजह से, कोई भरोसा नहीं होगा। ये बुध राहु का मेल 10वें घर में अपनी जुबान को, अपने स्वभाव को और अपने पिता के असर को खराब करता है। ये बुध राहु का मेल 10वें घर के अंदर बड़ा गंदा है। फिर इस बच्चे की बृहस्पति की महादशा लगी और लाल किताब की दशा राहु की आई। जो लाल किताब की दशा होती है वो असल में असली अंतरदशा होती है। वैदिक वाली महादशा और वैदिक वाली जो अंतरदशा है उसको नहीं लेंगे हम, बल्कि लाल किताब दशा जो चलती है वो अंतरदशा मानेंगे। जब इस बच्चे की बृहस्पति की महादशा लगी और उसमें राहु की लाल किताब दशा आई, यानी कि एक तरीके से अंतरदशा आई, तब इसके पिता की मौत हो गई। तब इसके पिता के मौत के हालात बन गए, क्योंकि बृहस्पति 8 ने सीधा पिता के घर पे चोट मारी और राहु की अंतरदशा आ गई, तो ये 10वां घर एक्टिवेट हो गया, जिसने कि पिता के मौत के बहाने क्रिएट कर दिए। पिता को हार्ट फेल हो गया और पिता की मौत हो गई, पता ही नहीं चला, अच्छे खासे पिता की मौत हो गई। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुंडली में पिता का हाल किस तरीके से खराब हो सकता है। क्योंकि पिता के घर पर जब चोट लगती है और लाल किताब दशा के हिसाब से भी जब चोट लगे,
तो पिता के हालात खराब होने के बहाने क्रिएट होते हैं। और इसका बृहस्पति और राहु दोनों खराब हो चुके हैं। तो अब यानी कि ये जो है पिता की मौत का बहाना बना, ये है बड़ी खास बात। फिर कुंडली में क्या हुआ, बृहस्पति 8वें घर के अंदर निकम्मा हो चुका है। बृहस्पति 8 जब निकम्मा हो तो जीवन में गरीबी का साया साथ रहता है। इंसान के पिता चाहे उसको करोड़ों रुपए के खजाने दे दे, इंसान के पिता चाहे कुछ भी दे दे बच्चे को, लेकिन जिसका बृहस्पति 8 में निकम्मा हो चुका हो, ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को भी आग लगा दे। कहने का मतलब है अच्छे खासे खजानों को भी राख बना के धर दे, क्योंकि बृहस्पति 8 वाले में दुनियादारी की समझ खत्म हो जाती है जब ये बृहस्पति 8 में निकम्मा हो। बृहस्पति दूसरे घर में हो और वो खराब हो तब भी दुनियादारी की समझ खत्म हो जाती है। इंसान दिखने में शरीफ होता है लेकिन आत्मा का लुच्चा होता है। ये बृहस्पति 8 और बृहस्पति 2 दोनों के लिए ही बातें हैं। तो यही इस इंसान के साथ है। बृहस्पति 8 ने दुनियादारी की समझ खत्म कर दी, ज्यादा चुस्त चालाकी अब इंसान के पास बची नहीं, और ये आत्मा का तो लुच्चा है लेकिन दुनिया में दिखने के लिए शरीफ इंसान है। ये बृहस्पति 8 की निशानी है। और ये जो बृहस्पति 8 जिंदगी में पैसे के मामले में कभी ऊपर नहीं उठने देगा, इंसान चाहे हलक तक का जोर लगा ले, पैसे की खराबी के बहाने क्रिएट करता ही रहेगा। और अगर कर्जा लेने की आदत पड़ गई तो ये बृहस्पति 8 कब जिंदगी को बर्बाद कर दे कोई भरोसा नहीं, ये तुरंत बर्बादी के सीन क्रिएट करेगा। इसलिए कर्जा ना ले इस योग में तो सबसे बढ़िया है, जितना मिला है उसी में सब्र करें, तभी परमात्मा साथ देगा। वरना कर्जा लेने की आदत पड़ गई, दुनिया के सामने हाथ फैलाने की आदत पड़ गई, तो बृहस्पति 8 मौत के नजारे दिखलाएगा। फिर इस कुंडली के अंदर एक और खास बात, इस कुंडली में बृहस्पति की दशा लगी महादशा, तो जब भी 8वें घर में कोई भी प्लेनेट बैठा हो और उसकी दशा लगे महादशा, तो छठे घर का असर जरूर साथ होगा। यानी कि 8वें घर में बैठे हुए प्लेनेट की जब भी महादशा आती है तो छठे घर में जो भी ग्रह बैठा होगा उसकी जो उसमें जो प्लेनेट बैठा है उसका असर भी साथ गिना जाएगा, उसका असर भी साथ मिला हुआ होगा। ये खास बात है। इसलिए बृहस्पति 8 की दशा में चंद्र का फल भी मिला हुआ है, तो चंद्र छठे घर में खराब है, ये मां के लिए हालात खराब करता है। और ये जो चंद्र 6 है ये जिंदगी में कभी बरकत के नजारे नहीं दिखलाएगा, घर के अंदर सुख शांति की कमी होगी। इस चंद्र 6 के लिए तो यही कह सकते हैं कि सुख शांति की घर में कमी होगी, चाहे इंसान के पास पैसा कितना ही हो। ये पैसे से रिलेटेड नहीं है, ये तो यानी कि घर में सुख शांति, बेमतलब के लड़ाई झगड़े, किचकिचबाजी के माहौल ये चला ही रखता है। चंद्र 6 का यही काम है। और जब ये खराब हो, और चंद्र 6 वाला जितना दुनिया की भलाई के काम करेगा, परमात्मा इसको और ज्यादा डुबोएगा, इसका और ज्यादा यानी कि हालात खराब करेगा। इसलिए चंद्र 6 वाला सिर्फ अपने तक सीमित रहे, दुनिया की भलाई के लिए ना जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अगर खराब हो तब की बात है। तो ये है इस इंसान की कुंडली जो कि बहुत ज्यादा खराब है। और इसमें हमने सीखा कि पिता के मौत के हालात कैसे बनते हैं। जब 10वें और 8वें की अचानक चोट पड़ती है तब ये पिता की मौत के हालात बनवाता है। और मंगल को धोखा किस प्रकार से मिला, ये हमने लाल किताब का सबसे बड़ा सूत्र समझा इसमें। और 8वें घर की जब दशा है तो छठे घर का असर जरूर साथ होगा। ये बहुत ही खास बात है इस कुंडली की। ये है इस इंसान की कुंडली।